कैसे हैं डियरेस्ट लर्नर्स, वेलकम टू यूजीसी नेट अरा 24/7। बिहार से इस वक्त बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। यूजीसी की तरफ से फटकार है बिहार की उन सभी यूनिवर्सिटीज़ को जो नैक ग्रेड ना होने के बावजूद भी अपने स्टूडेंट्स को डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यूजीसी के अंडर एक रेगुलेशन पास हुआ था 2020 में, जिसका नाम है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम एंड ऑनलाइन प्रोग्राम रेगुलेशन। इस नोटिस, इस सर्कुलर के तहत कोई भी इंडिया की ऐसी यूनिवर्सिटी, स्टेट जो अफिलिएशन है, जिसका स्टेट यूनिवर्सिटी जो है, ना कि सेंट्रल, स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसको नैक का ए ग्रेड क्रेडिट नहीं है, वहाँ से अगर कोई भी स्टूडेंट डिस्टेंट मोड का कोई भी कोर्स टेकअप करता है, वहाँ से डिग्री लेता है, तो उसकी वो जो डिग्री है वो वैल्यू होल्ड नहीं करेगी। तो हो सकता है वो डिग्री आपके हाथ में आ जाए, लेकिन जब आप जॉब लेने जाएंगे तब आपको उस डिग्री की कोई मान्यता नहीं मिलेगी, यानी कि आपके लगाए हुए पैसे, टाइम, एफर्ट सब कुछ उस डिग्री में जो है बेकार हो जाएंगे। अब नैक की तरफ से उनके डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का जब एक पूरा रिसर्च किया गया अक्रॉस द स्टेट ऑफ बिहार, तो पाया गया कि कोई भी वहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटी का, एक भी स्टेट यूनिवर्सिटी का नैक ग्रेड ए था ही नहीं। तो सभी स्टूडेंट्स को जो है इससे बहुत बड़ा धक्का लगा है ये जानकारी जो है पाकर। लेकिन ये सेशन मेरा लेने का पर्पस आपको सिर्फ ये न्यूज़ देना नहीं था, आपको ये बताना था कि देखिए यूजीसी ने अपने पिछले 1 से 2 सालों में जो अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है लागू की है, उसके तहत अब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके के कोर्सेज या डिग्रीज जो हैं उनको इक्वल वेटेज दी जाएगी। तो अगर आप किसी भी डिस्टेंट यूनिवर्सिटी से एक ऑनलाइन कोर्स के थ्रू जो है अपनी मास्टर्स कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। उसकी जो वेटेज है वो ऑफलाइन कोर्स के ही बराबर है। आपके असाइनमेंट्स भी ऑनलाइन ही जाएंगे, आपकी अटेंडेंस भी ऑनलाइन लग रही है, आप एग्जाम भी जो है डिस्टेंस मोड से ऑनलाइन देंगे। ये करने का जो है यूजीसी का पर्पस वो ये था कि इंडिया के सभी कैंडिडेट्स को, स्पेशली उन लोगों को जो देश के जो है कोने में बैठे हैं, या फिर उनके पास कोई ऐसी फाइनेंशियल लिमिटेशन है जिसकी वजह से जो है वो देश के सेंटर्स में आके वहाँ की ग्रेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जो है डिग्री नहीं ले पा रहे हैं, उन लोगों को एक्सेस मिले क्वालिटी एजुकेशन का। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप भी फ्यूचर में चाहे पीएचडी, चाहे एमफिल, एमए, कोई भी अपना कोर्स डिस्टेंस मोड से करने का प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को चेक कर ले। सबसे पहले चेक करें कि कहीं वो यूजीसी की ब्लैक आउट लिस्ट में तो नहीं है। ब्लैक लिस्ट में ना होने से जो है मतलब उस यूनिवर्सिटी की मान्यता है देश भर में, और आप कहीं भी नौकरी पे जाएंगे तो आपकी डिग्री को मान्य माना जाएगा। दूसरी तरफ ये देख के रखें कि जो वो कॉलेज का जो टैग है, जो कॉलेज का टाइटल आपको उसकी वेबसाइट के टॉप पे दिखेगा, उसके नीचे जो है अकॉर्डिंग टू द नैक रूल्स आपको अपना नैक ग्रेड जो है वो लिखना होता है, ठीक है। और अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, अगर उनका जो नैक का ग्रेड है वो B++ भी है, B+++ भी है, उससे कोई फ़र्क नहीं है। मिनिमम ग्रेड ए चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी को, तभी आपकी डिग्री जो है वहाँ से वैल्यूएबल मानी जाएगी। तो अपने फ्यूचर के लिए जो है ये एक छोटी सी जो है पहल आपको करनी, एक छोटा सा एफर्ट, एक स्टेप आपको लेना है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं, अगर आप देश के किसी भी कोने से किसी भी तरीके का कोर्स लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप इग्नू से या दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहीं से भी जो है ऑनलाइन एक कोर्स लेना चाह रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि क्या उसकी मान्यता आपको फ्यूचर में जाके जॉब पर्सपेक्टिव से मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो देखिए बिल्कुल मिलेगी। नैक, यूजीसी, ये सारी जो ग्रेट इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे इंडिया की, जितनी भी हमारी ग्रेट बॉडीज़ हैं एजुकेशन से रिलेटेड, आने वाली पॉलिसीज़ में जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मान्यता दे रही हैं, ताकि देश के किसी भी कोने में बैठा कोई भी विद्यार्थी जो है उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना हो सके, और उसका फ्यूचर, उसका भविष्य जो है उज्जवल रहे, उसको एक्सेस रहे क्वालिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन का अक्रॉस इंडिया। तो ये ज़रूरी जानकारी जो है मैं यहाँ आपको देना चाहती थी। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन यूजीसी नेट अरा 24/7। थैंक यू।